Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. हेलो वेलकम एवरीवन, सबका स्वागत है एनपी मैथ्स पे। आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रश्नावली 18 यानी कि प्रायिकता। बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हम करते हैं जो कि प्रायिकता पे डिपेंड होते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहले कुछ टर्म्स और परिभाषाएं आपको ध्यान में होनी चाहिए जिससे अपने आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम आसानी से कर सकते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बहुत ही आसान है क्योंकि ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके सेक्शन ए और सेक्शन सी में आते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये दोनों क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे अगर ये पूरा वीडियो देखते हो, क्योंकि हम एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रायिकता क्या होती है? अपनी लैंग्वेज में अगर बोले तो हम कहते हैं संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो अपने डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल्स इस प्रायिकता से रिलेटेड हैं। तो प्रायिकता यानी किसी घटना के घटित होने के अनुकूल परिणाम और उस घटना के घटित होने के कुल परिणाम का अनुपात है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये अनुकूल परिणाम क्या है और कुल परिणाम क्या है? देखो भाई, अनुकूल परिणाम का मतलब होता है जैसे मैंने किसी सिक्के को उछाला और मैंने कहा उसके ऊपर हेड आएगा, तो सिक्के पर हेड और टेल कुल परिणाम होते हैं 2, तो वो तो हो जाएगा आपका कुल घटनाएं उस घटित होने की। और अनुकूल का मतलब मैं जो चाह रहा हूं, मैंने कहा हेड आना चाहिए, इसका मतलब हेड उसका अनुकूल परिणाम है जो कि 1 होता है। मैं अगर कह दूं वहां पे टेल आना चाहिए तो वहां पर टेल आने के चांस या वहां घटनाएं हैं वो भी कितनी है? 1, तो वो हो जाएगा अनुकूल परिणाम। जो कि क्वेश्चन में पूछा गया वो कहलाता है अनुकूल परिणाम। ठीक है, और उस घटना के जितनी भी संभव घटनाएं हैं उनको कहते हैं कुल परिणाम। तो ये तो दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो प्रायिकता बराबर किसी घटना के घटित होने के अनुकूल परिणाम बटा उस घटना के घटित होने के कुल परिणाम, तो ये दे देगा आपको प्रायिकता। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, प्रायिकता का मान कितना होता है और कहां कहां होता है, कितना कितना होता है। तो देखिए, प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है और बराबर भी होता है। यानी कि प्रायिकता का मान 0 भी हो सकता है। अगर प्रायिकता का मान 0 हुआ, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 है, इसका मतलब वो घटना घटित नहीं हो सकती, असंभव घटना हो जाएगी। अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 है, इसका मतलब वो घटना निश्चित घटना है, वो 100%। अपन कहते हैं ना आज तो 100% बारिश आएगी, इसका मतलब 100%। और परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट को हटाने तो डिवाइड में कितना लगाना पड़ता है? 100, और 100 का भाग 100 में कितनी बार गया? 1 बार। यानी उस घटना के घटित होने के चांसेस पूरे हैं, उसे कहते हैं निश्चित घटना। तो आपने कहा कि 0 और 1 के बराबर भी होती है प्रायिकता और इनके बीच में होती है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी, और प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके सारे टर्म्स हो गए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे अपना क्वेश्चन भी है अपनी एक्सरसाइज का, और आगे की जो अपने वार्षिक परीक्षा है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आता है। वो क्या कहते हैं कि अगर आपकी प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की को अपन पीई लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट पीई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, किसी घटना के घटित नहीं होने की, इसको अपन पी नहीं भी बोल सकते हैं, पीई नहीं भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यानी उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता, घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो बेटा दोनों का योग हमेशा 1 होता है, किसी घटना का घटित होना और उस घटना के घटित नहीं होना, उन दोनों की प्रायिकताओं को आप जोड़ोगे तो हमेशा मान कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। ये आपका पॉइंट हो गया 3। अब देखिए यहां पे कुछ 2-3 छोटे पॉइंट हैं। यादृच्छिक घटना है, समप्रायिक घटनाएं हैं। क्या होती है यादृच्छिक घटना? का मतलब होता है रैंडम इवेंट, यानी ऐसी घटना जिसमें आपका हस्तक्षेप नहीं हो। जैसे आपने किसी सिक्के को उछाला तो उसके ऊपर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो ये क्या हुई? यादृच्छिक घटना। ठीक है, आपने उस सिक्के को उछाल करके ऐसे रख दिया तो वो तो उछालना भी नहीं हुआ, गलत हो गया, इसका मतलब वही घटना यादृच्छिक नहीं है। यानी कि आपका उस घटना के परिणाम में प्रभाव नहीं होना चाहिए, वो कहलाती है यादृच्छिक।
जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मान लिया अपने पास एक बैग है जिसके अंदर कुछ ब्लू बॉल है, कुछ ब्लैक है, कुछ व्हाइट है, सफेद, आसमानी और काली बॉल है। आपने उस बैग में किसी एक बॉल को आपने कॉर्नर में पकड़ लिया है, फिर उसको बैग को आपने हिलाया, मिक्स किया उन बॉल को, फिर आपने कहा उसमें से मैं ब्लू बॉल निकालूंगा, और ब्लू बॉल ऑलरेडी आपने पकड़ रखी है, तो फिर आपने वो पकड़ के बाहर निकाल दी। तो यानी कि ये घटना यादृच्छिक नहीं हुई, क्योंकि आपने उसमें चीटिंग की है एक तरह की, तो ये है यादृच्छिक घटना। अगर आपने उसको अच्छे से हिलाया, सारी बॉल मिक्स हो गई, आपको नहीं पता कौन से कलर की बॉल कहां है, और हम बॉल निकालते हैं, तो वो जो घटना होती है वो कहलाती है यादृच्छिक घटना। जैसे अपन ताश की जो अपने पास गड्डी होती है 52 पत्तों की, उनकी गड्डी में से एक पत्ता निकालें अपन, उसको वेल सफल करते हैं, उसको अच्छे से मिलाते हैं, तो वो जो घटना होती है ना, वो कहलाती है यादृच्छिक घटना। तो ये भी आपको समझ में आ गई। अब बचा है समप्रायिक घटना। ये क्या होती है? नाम देखो इसका, समप्रायिक। सम का मतलब समान और प्रायिक का मतलब प्रायिकता। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता समान हो वो कहलाती है समप्रायिक घटना। देखो, हमने ये कोई चैप्टर पहली बार तो पढ़ा नहीं है, हमने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 9th में भी पढ़ा हुआ है। आप जानते हो एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो उसके ऊपर हेड और टेल आता है, तो 2 इसके कुल परिणाम होते हैं। अगर मैं कह दूं किसी घटना में सिक्के को उछालने पर हेड आने के परिणाम, तो देखिए हेड आने के अनुकूल स्थिति 1 बटा कुल स्थिति 2। कुल स्थितियां कितनी है? 2। अगर मैं कह दूं नहीं, उस घटना में टेल आएगा, तो टेल कितनी जगह पर है बेटा? 1 अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 2। तो आप देखेंगे कि दोनों की जो प्रायिकताएं हैं वो क्या आई है? समान आई है, दोनों के उत्तर इक्वल हैं। तो क्या हो गया? इसका मतलब ये दोनों घटनाएं हैं वो समप्रायिक घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं हैं? समप्रायिक घटना। ऐसी दो प्रायिकताएं, ऐसी दो घटनाएं जिनकी प्रायिकता समान हो, उसे कहते हैं समप्रायिक घटना। ये आपने अच्छे से समझा, स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट लिखे। और अब अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18.1। एक्सरसाइज का अपना पहला क्वेश्चन 18.1, 18.1 प्रश्नावली का पहला प्रश्न। एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ा अंक, एक पासे को उछालने पर उस पर कितना आना? 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। देखिए भाई, जब हम एक पासे को उछालते हैं तो उसके ऊपर कुल परिणाम कितने होते हैं? एक पासे को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या, तो उसके ऊपर देखो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, ये एक पासे के कुल परिणाम होते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? प्रश्न क्या कह रहा है कि उस पासे को उछालने पर 4 से बड़ा अंक आना चाहिए, यानी हमारा अंक छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और बराबर भी नहीं होना चाहिए। अगर वो कह देता ना 4 तथा 4 से बड़ा, तो हम 4 को भी शामिल करते हैं। उसने कहा 4 से बड़ा, तो इसमें 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, अब ये देखो, आप ऐसा मत बोलो कि 5 आने के चांसेस है वो 5 बार है, नहीं। 5 तो सिर्फ एक जगह है पासे में। हमारे पास जो पासा होता है उसके ऊपर डॉट लगे रहते हैं ना, आपको देखा होगा। तो उस पासे में 5 डॉट कितनी जगह पर है? सिर्फ एक जगह। तो बताइए कुल परिणाम कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अनुकूल परिणाम यानी 4 से बड़े अंक कितने हैं? 2 हैं। तो हम कह सकते हैं प्रायिकता। प्रायिकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P। क्या चाह रहा है ये प्रायिकता? क्या है? 4 से बड़ा अंक। यहां पर हमेशा घटना लिखते हैं। ये आप लिखो तो ठीक है, वरना आपने जो इस तरह से लिखा है ना, वहां वेल अंडरस्टूड है, ये PE भी लिख सकते हैं। बराबर किसी घटना के घटने के अनुकूल परिणाम बटा उस घटना के घटने के कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब आपने जो चाहा, 4 से बड़ा अंक कितनी जगह पर है? 5 और 6 2 जगह पर है, तो 2 बटा कुल परिणाम कितना हो गया?
6, 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, तो आपका आंसर आ गया 1/3। प्रायिकता बराबर 1/3। 2 बार एक सिक्के को उछालने पर दोनों बार चित आने की प्रायिकता। चित्त आने की, थोड़ा थोड़ा तो प्रश्न समझ में आना शुरू हो गया आपके, ज्यादा भी हो सकता है। सबसे पहले आपने कहा सर इसका अनुकूल परिणाम निकालते हैं, या कुल निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल परिणाम देखो भाई, जब हम बात करते हैं एक सिक्के की, तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका मतलब हेड और टेल, इसके दो परिणाम होते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं दो सिक्के की, ठीक है। तो कुल परिणामों का जो सूत्र है वो याद रखना 2 की घात n होता है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। यहां सिक्का एक है या दो है? 2 है, तो 2 की घात 2, इसका मतलब कुल परिणाम होने वाले हैं 4। अब ऐसे मत कर देना कि 3 सिक्के हो तो सर 2 2 4 2 6, 6 नहीं होगा, 2 की घात 3 हो जाएगा, जिसका मान कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा तब बहुत अनाउंस सर करेंगे। अब कुल परिणाम हो गए 4, कौन कौन सी में बताओ? एक सिक्के को 2 बार उछाला या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला, बात एक ही है, उनको कहते हैं संप्रायिक घटनाएं। तो देखो भैया, आपने जैसे सिक्का उछाला, हो सकता है दोनों सिक्कों पर हेड आ जाएगा, चित्त आ जाएगा, हो सकता है दोनों सिक्कों पर पट आ जाए, हो सकता है पहले पर हेड दूसरे पर टेल, हो सकता है पहले पर टेल दूसरे पर हेड, ठीक है। हेड यानी चित्त और टेल यानी पट। अब प्रश्न आया है अपने दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, यानी वो एक नहीं चाह रहा है, दोनों बार चित्त। बताओ दोनों बार चित्त कितनी जगह पर है? एक जगह पर है, तो आप कह सकते हैं अनुकूल परिणाम, यहां बताना पड़ेगा आपको। अनुकूल परिणाम सिर्फ एक बार है, और वो क्या है? जब दोनों सिक्कों पर हेड आता है, ठीक है। तो अब आपका हो जाएगा प्रायिकता सूत्र। प्रायिकता बराबर सूत्र हमेशा लिखें, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम सिर्फ हमारे पास एक है, और बटा कुल परिणाम आपका 4 है, तो आंसर हो जाएगा 1/4। याद रहे, अगर इसमें पूछा जाए दोनों पर समान परिणाम, देखो एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ सकता है इससे रिलेटेड, तो दोनों पर समान परिणाम का मतलब या तो दोनों हेड आ जाए या दोनों टेल आ जाए, तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हो जाएगी, और बटा कुल परिणाम कितना है? 4 है, तब इनको अपन छोड़ देंगे। सही बात है ना। हो सकता है आपसे यह पूछा जाए कि कम से कम एक हेड, इसका मतलब देखो कम से कम एक हेड में देखो ये भी शामिल है, एक ये भी शामिल है, और कम से कम एक हेड का इसका मतलब 2 हेड शामिल हो सकते हैं, कम से कम कहा है तो ये भी शामिल है। तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 बटा कुल परिणाम 4। तो वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा आया। थर्ड दे रखा आपका 1 से लेकर के 17 तक की प्राकृत संख्याएं लिखी हुई है, 1 से लेकर 17 तक की प्राकृत संख्याएं लिखी हुई है, उनमें से एक संख्या का चयन किया जाता है, और वो संख्या अभाज्य संख्या होगी। 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, उनमें से कोई एक संख्या चूज की जाती है। तो पहले तो आप ये लिखिए कि आपके पास कुल परिणाम कितने हैं? 1 से स्टार्ट है, कहां तक है? 17 तक है, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई आपके पास? 17। अब प्रश्न जैसा कह रहा है, इनमें से कोई संख्या निकाली, और वो संख्या कोई भी हो सकती है, आपको पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो संख्या एक अभाज्य संख्या हो। तो आप इनमें से अभाज्य संख्या अलग कीजिए। अभाज्य संख्या क्या होती है?
ऐसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। स्वयं तथा एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, इसका मतलब उसमें केवल दो ही फैक्टर है, दो ही गुणनखंड है। एक तो स्वयं का भाग जाएगा और एक का जाएगा। याद रखें, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। प्रथम अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। 9 मत लिख देना क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है। तो 9 के 7 के बाद 11, 13 और 17। काउंट करो, जोड़ो इनको, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 7 आ गए। अनुकूल का मतलब मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर अभाज्य संख्या आए और वो अभाज्य संख्या इनमें से कोई आ गई तो अपना आंसर सही हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर हमने अभाज्य संख्या कहा था, अभाज्य आ गई। अब इनमें से मतलब इन अभाज्य संख्याओं में 17 आई तो भी अभाज्य संख्या है, 2 है तो भी क्या है, अभाज्य संख्या। तो इनमें से कोई भी आया, इसका मतलब इन सातों में से कोई भी आया तो हमारी अभाज्य संख्या होगी। इसलिए इसका जो प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता किसकी, अभाज्य संख्या की। तो बताइए बेटा फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपके 7 और बटा कुल परिणाम हो गए आपके 17। 7 बटा 17 राइट आंसर। इसका 1 से लेकर 17 तक की संख्याओं में से किसी एक संख्या का चयन करना और वो संख्या कैसी आया है, अभाज्य संख्या। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट करो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और उसके ऊपर एकांतरत, एकांतरत का मतलब होता है एक के बाद एक चित्त या पट आने की प्रायिकता। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एकांतरत चित्त या पट आने की प्रायिकता। चलो देखो भाई, फिर देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन बताया था, एक सिक्के को जब हम 3 बार उछालते हैं या 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, दोनों कौन सी घटनाएं कहलाती है, समप्रायिक घटना, क्योंकि दोनों की प्रायिकताएं समान होंगी। अब आपको पता करना है कुल परिणाम। याद है आपको कौन सा क्वेश्चन किया था अपन ने, सेकंड क्वेश्चन किया था। कुल परिणाम होते हैं 2 की घात n। 2 की घात, सिक्के कितने हैं, 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हमारे पास कुल परिणाम 8 होने चाहिए। अब 8 कौन कौन से पता कीजिए। नंबर 1, हो सकता है तीनों पर हेड आ जाए, सही है ना, हेड को गायब किया पीछे से और टेल को डाल दिया। उसके बाद टेल को और शिफ्ट किया, ठीक है। उसके बाद ये टेल यहां शिफ्ट कर दीजिए, टेल हेड हेड। उसके बाद टेल हेड टेल, और क्या हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, और क्या हो सकता है, टेल 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 हो सकता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 परिणाम आ चुके हैं। 8वां कौन सा होगा, चेक करो। देखो आगे 2 हेड आ गया, पीछे भी 2 हेड आ गया, आगे 2 टेल आए हैं, पीछे 2 टेल कहीं नहीं आए। इसका मतलब हेड टेल टेल। चेक कर लो कहीं पे वो सेम आया तो नहीं है, नहीं है बेटा। तो ये हमारे पास कुल परिणाम हो गए 8। अब प्रश्न आया है एकांतरत चित्त या पट आने की प्रायिकता। एकांतरत का मतलब एक छोड़कर एक। तो आप देखेंगे यहां पर देखो तीनों हेड लगातार है, यहां तीनों टेल है, यहां 2 लगातार है, यहां पे 2 लगातार है, और यहां पर 2 टेल लगातार है, ये 2 टेल लगातार है। तो कुल मिलाकर एकांतरत यानी कि अनुकूल परिणाम अपन निकालेंगे। कौन सा आया, हेड टेल हेड, ये पहला परिणाम कहां पे आपका, ये वाला। या दूसरा ये देखिए आप, कौन सा, टेल हेड टेल। एकांतरत हेड आ रहा है इसमें, एक छोड़ करके एक हेड,
या इसमें क्या हुआ, एक छोड़ करके एक टेल, तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आई है, 2 आई है। इसलिए आपका प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता किसकी, एकांतरक, हेड या टेल। तो बेटा अनुकूल परिणाम आपके हैं 2 बटा कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 8। 2 बटा 8 का मतलब आंसर हो जाएगा 1 बटा 4। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। यह आपका आंसर आ जाएगा 1 बटा 4। वीडियो को पॉज कर लें और कॉपी में जरूर लिखते जाएं साथ। क्वेश्चन नंबर अपना जो 5वां है वो दे रखा है, एक एलिफ वर्ष में 52 रविवार आने के क्या चांसेस हैं। 52 रविवार ही हैं एलिफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता। ठीक है भाई, अब देखो ये जो वर्ड है लीप वर्ष, एलिफ वर्ष, जरा सा आप फंडा समझ लीजिए कि क्या चक्कर है इसमें। आपको पता है लीप वर्ष जो होता है जिसमें ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है वो होता है लीप वर्ष, जिसमें दिनों की संख्या होते हैं 366। एलिफ वर्ष में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 365 दिन। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है वो लीप वर्ष का भी बन सकता है, एलिफ का भी। पूरी अपनी बुक में जो है वो एलिफ वर्ष का है, लेकिन आपको लीप वर्ष का भी थोड़ा ध्यान रखना साथ में। ठीक है, अच्छे के लिए। अब बेटा जब अपन इसमें 366 में 7 का भाग देंगे तो इसमें याद रहे 52 सप्ताह आएंगे और इसमें भी 52 सप्ताह आते हैं जब हम 365 में 7 का भाग देते हैं। लेकिन 52 सप्ताह के साथ इसमें दिनों की संख्या है वो 2 दिन होती है। 52 तो सप्ताह पूरे होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इसमें क्या होता है, 52 सप्ताह के साथ 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें जो एक वार ऐसा होगा जो 52 के साथ अगला उसका अगर दिन आ गया, भाई 52 सप्ताह तो पूरे हैं, यानी 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, सोमवार, मंगलवार, सारे के सारे 52 हैं। एक दिन ऐसा किस्मत वाला होगा वो 53 बार आएगा, सिर्फ एक दिन। तो बाकी दिन कितने हो गए, 6 दिन ऐसे होंगे जो केवल कितनी बार आएंगे, 52। यही बात आपको यहां से मिली। तो आप लिख देंगे एलिफ वर्ष है, तो मैं लिख देता हूं डिटेल से, एलिफ वर्ष में दिनों की संख्या बराबर 365। तो आप लिख सकते हैं 365 में जब हमने 7 का भाग दिया तो 52 तो आपके इसमें सप्ताह आए हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा आया। ठीक है, तो बेटा ध्यान दें 52 सप्ताह का मतलब है कि प्रत्येक वार जो है सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सबके सब कैसे आएंगे, 52 आएंगे। लेकिन एक बार ऐसा दिन आएगा जो 52 की जगह कितनी बार रिपीट हो रहा है, 53 में, यानी कि 53 बार किसी दिन के आने के अनुकूल परिणाम सिर्फ एक है। सिर्फ ये एक दिन ऐसा है जो किसी एक वार को 53 बार लाने का करेगा। इसका मतलब है कि इस एक वार को हम हटा दें। आप सीधा यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक वार ऐसा है जो कितनी बार आएगा, 53 बार। तो आप सीख सकते हैं कि अनुकूल परिणाम किस चीज के लिए, 52 बार किसी दिन के आने के। तो बेटा ध्यान दे 7 सप्ताह होते हैं, उन 7 सप्ताह में एक दिन ऐसा है जो 53 बार आ रहा है, हम 1 माइनस कर देंगे तो कितनी बार हो गया, 6। यानी 6 सप्ताह के दिन ऐसे निकलेंगे, सप्ताह के 6 दिन ऐसे निकलेंगे जो 52 बार आएंगे। सिर्फ एक ऐसा दिन आएगा जो 53 बार आएगा। तो अपने जो क्वेश्चन पूछा गया वो तो 52 का पूछा गया, इसका मतलब 52 आने वाले कितने दिन हैं, 6। और कुल परिणाम आपको पता ही है कितने हैं, कुल परिणाम होते हैं 7। तो आपकी जो प्रायिकता है बराबर किसमें, प्रायिकता ऊपर लिखा हुआ एलिफ वर्ष में 52 रविवार आने की। तो प्रायिकता हो गई अनुकूल परिणाम
बटा कुल परिणाम 6/7। अब थोड़ा इधर ध्यान दो, बाई चांस अगर यही क्वेश्चन है वो एलिप की जगह पर क्या था, लीप वर्ड्स का, तो आप यहां क्या कहते बच्चे, 53 बार कितने आएंगे, 2 सप्ताह के दिन ऐसे हैं जो 53 बार आएंगे, तो 52 बार वाले कितने बच गए, 7 दिनों में से 2 दिन को बाकी निकाल दो, कितने बच गए, 5। तो यहां पे आंसर आ जाता 5/7। अगर पूछा प्रश्न कि लीप वर्ष में 52 रविवार आने के क्या चांसेस हैं, तो आप कहते हैं लीप वर्ष में 2 दिन ऐसे आएंगे जो 53 बार रिपीट होंगे, तो 7 में से 2 निकाल दो, कितने बच गए, 5। उन 5 दिनों में से कोई भी हो सकता है, रविवार भी तो हो सकता है, इसलिए 5/7 और एलिप हो तो 6/7। क्वेश्चन नंबर अपना 6 देखो, किसी घटना के घटित होने के चांस 0.65 है, तो ए नहीं, इसका मतलब उस घटना के घटित नहीं होने के परिणाम या प्रायिकता निकालिए। तो आपने शुरू में पढ़ा था किसी घटना का घटित होना और उस घटना का घटित नहीं होना, दोनों की जोड़ कितनी होती है, 1 होती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी ए यानी प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की, या पी ए नहीं, दोनों का योग कितना होता है, 1। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इन दोनों में से कोई एक दे देगा आपको, पक्षांतरित करके एक में से माइनस करना है। तो हमने कहा 0.65 प्लस पी ए नहीं की प्रायिकता निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, पी ए नहीं बराबर 1 माइनस पक्षांतरण करेंगे 0.65। याद है ना अपना, जब हम दशमलव वाली संख्याओं को माइनस करते हैं तो पहले उनको समान बनाना पड़ता है, लाइक टर्म्स बनानी पड़ती है। दशमलव के बाद इसमें 2 अंक हैं तो इसमें भी आप 2 जीरो लगा दीजिए, अब गलती नहीं होगी। 0 में से 5 जाएगा, 10 में से 5 गया तो आपको 5 मिलेगा, यहाँ 10 नहीं, कितने हैं, 9 है, 9 में से 6 गए तो 3 मिलेगा, और ये 0। तो पी ए नहीं का जो मान है वो है 0.35। दो सिक्कों को उछालने पर अधिक से अधिक एक पट, देखो भाई ये जरूरी है, ये आप समझ लो, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता का मतलब है कि पहले तो आप कुल परिणाम बताइए, कुल परिणाम क्या हो जाएंगे, आपको बताइए 2 सिक्के हैं, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड या टेल टेल, ये हमारे पास कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम, जैसा कि प्रश्न में किताब में पूछा गया, वो कह रहा है अधिक से अधिक एक पट, ठीक है, पट का मतलब होता है टेल, चाहे पट कह दें या टेल कह दें, ठीक है। तो यहां देखिए अधिक से अधिक एक टेल का मतलब है, देखो यहां पर एक टेल है, यहां पर भी देखिए एक टेल है, तो टी एच और एच टी ये दोनों हो गए। अधिक से अधिक कहा का मतलब है कि एक से ज्यादा उसको नहीं चाहिए, इसका मतलब ना तो ये आएगा क्योंकि इसमें 2 बार आ गए, अधिक से अधिक एक पट, इसका मतलब है इसमें ये भी शामिल होगा क्योंकि इसमें पट नहीं है, ठीक है ना। तो ये 3 परिणाम ऐसे हो जाएंगे जिसमें कि आपका प्रश्न बिल्कुल सूट करता है, सेटिस्फाई करता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि कम से कम की जगह यहां क्या दिया है, अधिक से अधिक, यानी ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, तो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब आप कहोगे इसमें एक है चलेगा, एक है चलेगा, इसमें नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि उसने ये नहीं कहा है कम से कम एक, अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये जिसमें 2 हैं उसको आप हटा दोगे तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हो जाएगी, तो आपका प्रायिकता बन जाएगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपके 3 बटा कुल परिणाम 4, तो ये हो जाएगा 3/4। अब
क्वेश्चन नंबर अपना 8 है, वो क्या है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है और ऊपर उस पे आने वाले जो अंकों का योग है वो 9 या 13। दो पासों को उछालने पर उन पर अंकों का योग 9 या 13। बहुत आसान है। देखो, अंकों का योग 9 लाना है। तो पहली बात तो ये दो पासों को जब हम उछालते हैं तो हमारे पास कितने परिणाम होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, यहीं पे बना लेते हैं, 6 की घात n ये सूत्र होता है। तो 6 की घात 2 का मतलब 6 इंटू 6 का मतलब कितने परिणाम हो गए, 36 परिणाम। ये आपके पास कुल परिणाम है दो पासों को उछालने पर। अब उन पर मान लीजिए अपने को लाना है अंक, कितने, 9 लाने हैं। तो बेटा देखो, तो पहले लिख लीजिए कुल परिणाम कितने होंगे, वही जो मैंने यहां लिखा है, 6 की घात n लिखो सूत्र, फिर 6 की घात 2 यानी 6 इंटू 6 का मान 36। अब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम में वे परिणाम आपको लेने हैं जिनमें अंकों का योग कितना आ रहा है, 9। जैसे देखिए, आपने 1 लिया तो 1 के साथ आप 8 ले नहीं सकते क्योंकि एक पासे पर 8 नहीं आता। तो आप यहां पर आपको कम से कम कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। अगर 2 लेंगे तो भी काम नहीं होगा अपना। तो 3 के साथ 6, इसको रिवर्स कीजिए, 6 के साथ 3, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं भाई। पहले पासे पर 3, दूसरे पर 6, पहले पर 6, दूसरे पर 3, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। यह हो सकता है 4 के साथ 5 आ जाए या 5 के साथ 4 आ जाए, तो भी अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसके अलावा कुछ सोचिए, क्या ऐसा कोई परिणाम रह गया है जिसमें अंकों का योग 9 आ रहा है? तो ऐसा कोई परिणाम नहीं रहा, इसलिए हमारा प्रायिकता किसकी, अंकों का योग 9। तो फॉर्मूला हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हो गया बेटा, 1 2। ये ध्यान रखना, ये दो परिणाम नहीं है, उसने दो पासों को एक साथ फेंका है। तो हमारी जो परिणाम है वो ये एक है, ये पहला परिणाम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो अनुकूल परिणाम 4 बटा कुल परिणाम 36। 4 का भाग 4 में एक बार, 4 का भाग 36 में 9 बार, 9 चौक 36, 1 बटा 9 इसका। 13 के लिए देखो, आपको पता है जब हम किसी भी पासे को उछालते हैं तो अधिकतम क्या अंक आता है उसके ऊपर, 6। दूसरे पर क्या आ सकता है अधिकतम, 6। 6 प्लस 6 का योग कितना होगा, अधिकतम 12 होगा। तो हम लिख सकते हैं दो पासों पर आने वाले अंकों का अधिकतम योग 6 प्लस 6 बराबर 12 हो सकता है। इसका मतलब अंकों का योग 13 के लिए अनुकूल परिणाम, बताइए क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि यह घटना असंभव घटना है। तो आप शॉर्टकट में यूं भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, असंभव घटना। और असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव क्या होती है, 0 होती है। या यूं भी लिख सकता हूं, अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता 0 है। या आप सूत्र से लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम 0 बटा कुल परिणाम तो अभी भी 36 होंगे, ठीक है। तो 0 बटा 36 का मान 0, यानी कि कौन सी घटना हो गई है, असंभव घटना। समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से। नंबर 9, पेन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, आपके पास एक बैग है, इस बैग के अंदर कुछ बॉल रखी हुई है, ठीक है। क्या क्या है, 5 लाल है, 3 सफेद है।
ठीक है, आपके बैग के अंदर। तो कुल बॉल कितनी हो गई? 5 + 3 = 8। ये आपके जो है ना वो बन गए कुल परिणाम। ठीक है, अब नंबर 1, यादृच्छिक उसमें से एक बॉल निकाली जाती है। यादृच्छिक का मतलब आपको पता है ना, यादृच्छिक मीन्स कि ऐसी घटना जिसमें आपका कोई इंटरफेयर नहीं है, वो कहलाती है यादृच्छिक घटना। और उसमें आपकी बॉल जो है वो कैसी नहीं हो, सफेद नहीं हो की प्रायिकता। चलिए बता दीजिए, यानी वहां बॉल सफेद नहीं होगी तो कौन सी होगी बताइए? वहां लाल हो जाएगी। तो यानी कि 5 अनुकूल परिणाम, सूत्र आप लिख ही देंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। 5 हो जाएंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम हो जाएंगे आपके 8, 5/8। और दूसरा जो भाग है वहां बॉल जो है वो कैसी होगी, सफेद होने की प्रायिकता। दो तरीके से कर सकते हैं हम। पहला था आपका फॉर्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। वहां सफेद होनी चाहिए, तो सफेद होने के लिए आपके पास कितनी बॉल है? अनुकूल परिणाम 3 बटा कुल परिणाम, वहां पर कुल बॉल कितनी है एक बैग में? 8। तो उन 8 में से कोई भी हो सकती है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 3/8। तो ये तो है आपका यादृच्छिक घटना। यादृच्छिक रूप से बॉल निकालने पर बॉल का सफेद आना या सफेद नहीं आना। देखो इस क्वेश्चन को हम एक तरीका और है, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, किसी घटना के घटित होना और उस घटना के घटित नहीं होना, दोनों का जोड़ कितना होता है? 1 होता है ना। तो उसने पूछा सफेद होना, तो प्रोबेबिलिटी किसकी? सफेद की। तो क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, किसको? पीई नहीं को, सफेद नहीं को। कितना माइनस कर देंगे? 5/8 को। लघुत्तम आ जाएगा 8, 8 को 1 से गुणा करो तो 8 - 5, तो ये भी आंसर क्या देगा आपको? 3/8। ये दोनों क्या हो गए आपके? समान हो गए। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं।